जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो मनुष्य जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहता है, शांति प्राप्त करना चाहता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखे, किसी भी धर्म से संबंध रखे, उसे ईश्वर आराधना तो करना ही करना पड़ती है। ईश्वर आराधना कई प्रकार की होती है। ध्यान करके ईश्वर की आराधना कर सकता है, योग करके ईश्वर की आराधना कर सकता है, मंत्र जप करके आराधना कर सकता है, स्तुतियां बोल करके आराधना कर सकता है, हवन करके आराधना कर सकता है, ईश्वर को सजा करके आराधना कर सकता है, अदृश्य शक्तियों से प्रेम करके आराधना कर सकता है, और किसी के प्रति दया दिखा करके भी ईश्वर की पूजा कर सकता है। किसी की शारीरिक रूप से सेवा करके भी ईश्वर की सेवा ही कहलाती है। और किसी असहाय, गरीब, विधवा, विकलांग, इनकी आर्थिक मदद करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप ईश्वर का मतलब है कि भगवान का ही नाम लोगे। इतने सब तरीके हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, बस आपको आनंद आना चाहिए। और जहां आनंद आ जाता है, मन को शांति मिलती हो, यानी कि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। क्योंकि मन में शांति और आनंद तभी मिलता है जब ईश्वर का साथ होता है। इसी प्रकार से हम आपसे ये कहते हैं कि ईश्वर का नाम चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी ले सकते हो, क्योंकि उसको हम दिल से, आत्मा से ईश्वर का नाम लेते हैं। उसमें कभी अपवित्रता आती ही नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा अजर है, अमर है, पवित्र है, आग है, अग्नि है, और ईश्वर भी अग्नि है, हम उसी का अंश हैं। इसलिए आओ ईश्वर का नाम लें। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि जीवन में सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, उन पर हम विचार करेंगे। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से ये 32 नाम आपको लेना है, जिससे आपके सभी देवी देवता जो ब्रह्मांड के हैं, सभी देवी देवताओं का नाम इसके अंतर्गत आ जाता है।
इनकी कृपा मिलने लगेगी। जब आप रोजाना नाम लेने लगोगे, या फिर यदि आप फ्री हो, काम ज्यादा ना हो, बेरोजगार बैठे हुए हो, धंधा नहीं चल रहा है, व्यवसाय का बंधन हो गया है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, तो इनका नाम लेना प्रारंभ कर दो। ज्यादा से ज्यादा नाम लो। दिन में हो सकता है 25 बार, 30 बार, 50 बार ले लो। देखो, आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपका इलाज कर देगा, आपका कष्ट को दूर कर देगा। फिर भी जैसा कि मैंने बताया है कि मनुष्य को जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और वंश वृद्धि चाहता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका किसी योग्य ज्योतिषी से बनवाना चाहिए। अब हमने यहां यूज किया है शब्द कि योग्य ज्योतिषी से बनवाना है, ताकि आपको सही सलाह मिल सके। जैसे आप अपने शरीर की बीमारी के लिए किसी योग्य डॉक्टर को ढूंढते हो, क्योंकि शरीर का मामला होता है, उसी प्रकार से आपको किसी योग्य ज्योतिषी को देखना है जिसको ज्ञान हो और अनुभवी व्यक्ति हो। ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए और आपके प्रश्नों का उचित जवाब दे सके। तो आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों की किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्मपत्रिका बनवाना चाहिए और संपर्क करना चाहिए। मतलब केवल अपनी स्वयं की ही नहीं, पूरे परिवार की आपको जन्म पत्रिका बना ले, जिसमें जीवन साथी भी हो, संतान भी हो। और ऐसे ज्योतिषी के पास जाना है, ऐसे ज्योतिषी को खोजने का प्रयास करना है कि जो आपको सही सही जानकारी दे सके, स्पष्ट तौर से बता सके अच्छा या बुरा। क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि अधिकांशतः ज्योतिषी खराब चीज नहीं बताते हैं, एक्सीडेंट नहीं बताते हैं, मृत्यु हो जाएगी ये नहीं बोलते हैं, भयंकर बीमारी लगेगी ये नहीं बताते हैं, परीक्षा में फेल हो जाओगे ये नहीं बताते हैं। जैसा कि मैंने अनुभव किया है, ये मेरा अनुभव मैं आपको बोल रहा हूं। ये जन्म पत्रिका भी लिखते हैं तो उसके अंदर खराब चीज बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। जबकि मनुष्य के जीवन में चित्त है तो पट भी है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख भी होता है। जैसे दिन और रात होता है, वैसे ही जीवन में समय समय के अनुसार, ग्रहों की चाल के अनुसार, महादशा के अनुसार, अंतरदशा के अनुसार, प्रत्यंतर दशा के अनुसार दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। तो आप ऐसे ज्योतिषी को आपको टटोलना है, खोजना है, जो केवल ज्योतिषी ही नहीं हो, पंडित भी हो और आपके प्रश्नों का सही सही जवाब आपको दे सके, घुमाए फिराए नहीं। और समय समय पे मनुष्य को अपनी पत्रिका जो आपने लिखवा रखी है उसको चेकिंग कराते रहना चाहिए। क्योंकि कभी अचानक रात को अच्छे से सोए हैं, सवेरे उठे तो बीमारी हो गई, फोड़े फुंसी होने लग गए, शरीर में तकलीफ होना प्रारंभ हो गई, अचानक से पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया, कोई भी बीमारी हो जाती है ग्रह नक्षत्रों की वजह से। तो समय समय पे पत्रिका को चेक करवाते रहा करें। तो पत्रिका में हर ग्रह की दशा, अंतरदशा और महादशा का ज्ञान भी लेते रहें कि कौन सा ग्रह अब आएगा तो आपको क्या कष्ट होगा या क्या सुख मिलेगा, क्या कार्य करें कि आप प्रतियोगी परीक्षा में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पारिवारिक कष्ट होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से। तो जीवन में जो समस्या उत्पन्न होती है उसके कारण
उसके उपाय क्या है, वो भी ज्योतिषी से पूछे कि कौन से ग्रह की शांति कराना है, कब शांति कराना है, किस समय शांति कराना है, दान देना है या नहीं देना है, और देना है तो कौन सा दान देना है, और दान देने का समय क्या होगा। और कोई जरूरी नहीं कि एक बार आप ये सब शांति की पूजा करा लें, दान धर्म की पूजा करा लें तो शांति हो जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको जब तक वो ग्रह चल रहा है उस ग्रह की अनुसार आपको हवन, पूजन, जप, तप सब कराना है, क्योंकि वो जाते जाते भी कई बार कष्ट दे जाता है। और सभी मनुष्यों को, जो परिवार के सदस्य हैं, सभी मनुष्यों को इस प्रकार से विचार करना सिखाना है आपको कि ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार मनुष्य को अपना व्यवसाय का चयन करना चाहिए, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही व्यवसाय करना चाहिए, और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही अपना शौक पालना चाहिए। जैसे कि बहुत से मनुष्य एजुकेशन लाइन पकड़ते हैं, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई डॉक्टरी लाइन पढ़ता है, कोई सीए की लाइन पकड़ता है, कोई इकोनॉमिक लाइन पकड़ता है, आर्थिक, कोई सामाजिक लाइन पकड़ता है, कोई नेतागिरी का लाइन पकड़ता है। तो यह जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जीवन के, ये सब महत्वपूर्ण निर्णय पत्रिका देख करके करना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में हम जो देख रहे हैं कि बच्चे के ऊपर बिना ज्ञान के, माता पिता को ज्ञान नहीं होता है और बच्चे के ऊपर हिडन टेंशन डालना चालू करते हैं कि तेरे को तो आईएएस बनना है, तेरे को तो आईपीएस बनना है, तेरे को तो कलेक्टर बनना है, तेरे को तो विदेश यात्रा जाना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। तो इस प्रकार से बच्चे के ऊपर हिडन टेंशन डाल करके उसको जबरदस्ती उसी लाइन में डालने का प्रयास करते हैं, जबकि उसके भाग्य में वो चीज नहीं होती है। तो बच्चा पढ़ तो लेता है परंतु उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, और वह डिग्री, कई बार बालक को हमने देखा है, बहुत से मनुष्यों को, कि वह माता पिता के कहने के अनुसार इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं या एमबीए की डिग्री ले लेते हैं, परंतु वो काम करते नहीं है। न वो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, न एमबीए का काम करते हैं, कोई थर्ड काम करने लगते हैं, पत्रकारिता का काम करने लग जाते हैं, कोई ज्योतिषी का काम करने लग जाता है। तो जिस काम की आपने डिग्री ली, आप वो काम न करते हुए दूसरा काम करने लग जाते हो, इसका मतलब आपके माता पिता ने गलत डिसीजन लिया। इसलिए बच्चा जब 10-15 साल का हो जाए तब किसी 3-4 ज्योतिषी से एक ही प्रश्न करो कि बालक जो है किस लाइन में जाएगा, हमें इस प्रश्न का जवाब चाहिए। किस लाइन में ये आगे भविष्य में सफल होगा, कौन सी चीज ये करे कि जिससे इसको सफलता हासिल हो सके, जिसमें ये कम मेहनत में अधिक फल की प्राप्ति हो सके और इसका भाग्य सुरक्षित रह सके। पहले एक ज्योतिषाचार्य से पूछ लो, दक्षिणा को मत देखो, पैसे को मत देखो, क्योंकि आप यूं पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपए खर्च कर दोगे, कोचिंग क्लास में लाखों रुपए खर्च कर दोगे, घर से बाहर पढ़ाने में लाखों रुपए खर्च कर दोगे, परंतु तुम्हारे हाथ से दक्षिणा के नाम पर पैसे देने में जान निकलती है। फ्री में सब सेवा चाहते हैं और फ्री की सेवा खराब सेवा होती है। इसलिए दक्षिणा देकर के एक नहीं 3-4 डॉक्टरों से, यानी 3-4 ज्योतिषाचार्य से पत्रिका चेक करवाएं बच्चे या बच्ची की, और उसको फिर उसी लाइन में डालें ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल, ताकि वह अपने जीवन में सफल व्यापारी बन सके, सफल सेवक बन सके, सफल सर्विस कर सके और सफल डिग्री ले सके। यानी कि पत्रिका में विवाह से संबंधित विचार भी कई किया जा सकता है। कई बार पत्रिका में ऐसा चीज लिखी हुई होती है कि ये बालक या बालिका लव मैरिज करेगा,
तो माता पिता को अगर पहले से ज्ञान हो तो वो उसको वैसी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, वैसे माहौल में वो ढाल सकते हैं ताकि वह ऐसा कृत्य न करे, और करे तो माता पिता की सहमति से करे। कई बार यह भी होता है कि विवाह एक लड़की अपनी उम्र से बहुत बड़े व्यक्ति से कर लेती है, या फिर अपनी उम्र से छोटे व्यक्ति से कर लेती है, या पुरुष के मामले में भी होता है कि वह एक पुरुष जो है एक लड़का जो होता है वो विधवा स्त्री के साथ संबंध बना लेता है। तो ऐसा भी ग्रह नक्षत्र में पत्रिका में लिखा हुआ होता है कि ये व्यक्ति विधवा स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, तो उसको रोका जा सकता है पूजा पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, दान धर्म करके। परंतु आपको इसका ज्ञान होगा तभी आप रोक सकते हो, अन्यथा नहीं रोका जा सकता है। फिर संतान की पत्रिका जितनी जल्दी हो सके बनवा लेना चाहिए, ताकि इस संतान के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके पिछले जन्म के पाप कर्म। अब पिछले जन्म के पाप कर्म का मतलब हो गया किसी माता का हाय हो, माता की बद्दुआ हो, माता जी का श्राप हो, पिता का हो, गुरु का हो, सेवक का हो, भाई का हो, बहनों का हो, भानेज का हो, गुरु का श्राप भी हो सकता है, मित्र का श्राप भी हो सकता है। किसी को बिना वजह परेशान करने की वजह से आपके ऊपर इस जन्म में आत्माओं का साया भी लगा जा सकता है। चंद्र ग्रहण दोष हो सकता है, सूर्य ग्रहण दोष हो सकता है। आप जिस कुल में उत्पन्न हुए वो कुल पापी कुल हो तो भी आपको जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपका कुल का ऋण तो होता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं ऋषि ऋण होता है, इसी प्रकार से पितृ ऋण भी होता है, और इसी प्रकार से संतान का ऋण भी होता है। तो आपको उस बच्चे की पत्रिका बनवा करके ये सब चेक करना होगा, ताकि पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसको कौन कौन से कष्ट की प्राप्ति होगी। मनुष्य कई बार बच्चे के लिए तड़पता है, पुरुष भी तड़पता है और स्त्रियां ज्यादा तड़पती है कि हमें बच्चा तो होना ही चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जो तोहमत लग रही है बांझ शब्द की, वो तोहमत खत्म हो जाए। तो ये स्त्रियों को बच्चा पैदा क्यों नहीं होता? पिछले जन्म में हो सकता है बच्चों की हत्या करके आई हो सकता है पिछले जन्म में माता पिता को भयंकर तड़पाया हो, तो उनकी बद्दुआ, किसी नौकर चाकर को तड़पाया हो, उनकी हाय और बद्दुआ लगी हो, तो उनकी आत्मा, हो सकता है आप पहले किसी निर्वंशी जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए थे उसकी संपत्ति आपने ली हो और उनकी मुक्ति के लिए आपने कुछ नहीं किया है, तो वो ही निर्वंशी दंपत्ति आपके इस जन्म में आपके यहां बच्चे पैदा नहीं होने देते। और हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पुरुष की पहली पत्नी मर गई हो और कोई स्त्री यदि उस दुज वर से विवाह करती है तो पहली पत्नी की आत्मा भी बच्चे पैदा नहीं होने देती है। तो ये सब कारण एक ज्योतिषाचार्य आपको बता सकता है, यदि वह अनुभवी और ज्ञानवान होगा तो। और यदि आपको ऐसा ज्योतिषी नहीं मिलता हो और इन सब प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके हमसे यह सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हो। और पिछले जन्म के जो पाप कर्म किए हैं उनका आप प्रायश्चित कैसे करोगे, वह भी आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं कि उनका दोष निवारण कैसे होगा। यदि बच्चे के जीवन में कष्ट है पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार, तो उसके विवाह के पहले ही मांगलिक दोष यदि है तो उसका निवारण करें, कालसर्प दोष है तो उसका निवारण करें, पितृ दोष हो तो उसका निवारण करें, सर्प दोष हो तो निवारण करें, और उसके बाद में विवाह करना चाहिए। हो सकता है उसके जीवन में पीली पूजा लिखी हो, गुरु दोष हो, लाल पूजा हो यानी कि सूर्य दोष हो,
तो इसकी पूजा भी विधि विधान से देव राधा ट्रस्ट के द्वारा कराई जाती है। अब आप कहेंगे साहब लाल पूजा क्या होती है, पीली पूजा क्या होती है, काल सब दोष क्या होता है, मंगलिक दोष क्या होता है, पितृदोष क्या होता है, सर्प दोष क्या होता है। ये सब जीवन में रोड़े अटकाने का काम करते हैं। या तो आपका भविष्य अच्छा नहीं बनने देंगे, आपके भाग्य में रुकावटें उत्पन्न करेंगे, बच्चे पैदा नहीं देते, और बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे मर जाते हैं, विवाह हो जाता तो स्त्री छोड़ के चली जाती है। तो इन सब चीजों के ऊपर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो वह किताब भी हमसे मंगा सकते हो कि जीवन में संघर्ष क्यों होता है। ये किताब का नाम है, क्योंकि ये सब जो है संघर्ष देने का काम करते हैं। चाहे काल सब दोष हो, पितृदोष हो, सर्प दोष हो, नाग दोष हो, ये सब संघर्ष देते हैं। इसलिए इनके ऊपर हमने एक किताब लिखी, बहुत रहस्यमय किताब है। हर प्रकार की जानकारी, जो दोष हैं उस दोष से संबंधित, ये 5 प्रकार के बहुत विशेष दोष है, जिसके भी जीवन में होता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका भाग्य कट जाता है। तो पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार ही मनुष्य को इस जन्म में सुख या दुख मिलता है। तो आपने पिछले जन्म में कौन कौन से पाप कर्म किए, वह पत्रिका देख करके पता लगाया जा सकता है। तो आप चाहे तो जीवन में संघर्ष क्यों, ये किताब आप प्राप्त कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट से। 9893128047 और 7649862712, ये 2 नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर संदेश दे करके आप ये किताबें प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा दे करके। परंतु मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने और अपने परिवार के सदस्यों की पत्रिका अवश्य एक नहीं, कम से कम दक्षिणा देकर के 4-5 ज्योतिषाचार्य से, जिसको अच्छा अनुभव हो, छोटे मोटे मंदिरों पर सेवा करने वाले, आरती करने वाले, छोटे मोटे जप करने वाले, ऐसे पंडितों के पास में आपको नहीं जाना है। जिसने अपनी जिंदगी इस ज्योतिष के कार्य में ही निकाल दी हो, जिसको पिछले जन्म का अनुभव हो, उनका उपाय बताने का अनुभव हो और उपाय करने का भी अनुभव हो, तीनों चीज हो गई। ऐसे ज्योतिषाचार्य से आप मिलें ताकि वो आपको नग बेचने में इंटरेस्ट न रहे, तावीज बेचने में इंटरेस्ट न रहे। हम आजकल जो पत्रिका हमारे पास में आती है, हमारे अनुभव के अनुसार वर्तमान में जो पत्रिका मुख्यतः हमारे पास पहुंचती है, उसमें पितृदोष सबसे ज्यादा होता है। पितृदोष, कालसर्प दोष, नाग दोष ये जरूर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और विवाह भी नहीं हो रहा है। तो ये सब इसीलिए दोष युक्त बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि माता पिता अमावस्या को सहवास संभोग करते हैं, पितरों की शांति नहीं करते हैं, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध नहीं मनाते हैं, इसलिए उनको ईश्वर जो है ये दोष युक्त बच्चे उत्पन्न करता है। और जिसकी वजह से उनकी वंश वृद्धि रुक जाती है और वंश में विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, पागल बच्चे पैदा हो जाते हैं और विवाह ही नहीं होता है और एक समय के बाद वंश का नाश हो जाता है। तो ये पितृदोष, कालसर्प दोष, नाग दोष की वजह से विवाह में बाधा उत्पन्न होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं और कुल के गोत्र के अनुसार पितरों की शांति अवश्य कराना चाहिए। और यदि आपके पास में कोई पितरों की शांति, नाग बलि, नारायण बलि कराने वाला उचित व्यक्ति न हो, तो भी आप देव राधा ट्रस्ट से नाग दोष की, पितृदोष की, कालसर्प दोष की शांति कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर मां नर्मदा जी के किनारे यह शांति अमावस्या के दिन कराई जाती है। यह विषय बहुत गंभीर है,
हर मनुष्य को समझना चाहिए कि यदि पितृदोष लग गया है तो बच्चे उत्पन्न, यानी बच्चा विशेष तौर से लड़का उत्पन्न नहीं होता है। सर्प दोष लग गया तो भी लड़का उत्पन्न नहीं होता, यानी वंश का नाश होने की संभावना अधिक होती है। तो इसके लिए बार बार आपको पूजा कराना होगी। जिस प्रकार एक पत्थर के ऊपर बार बार यदि पानी गिरता है तो उस पत्थर में बिना हथौड़ी और छेनी के छेद हो जाता है, उसी प्रकार से यदि आप बारंबार पूजा करते रहोगे तो निश्चित तौर से आपके वो उस पाप कर्म का प्रायश्चित हो जाता है और आपको बच्चा अवश्य प्राप्त होगा, आपको सुख अवश्य प्राप्त होगा। और हर कुल में देवी देवता होते हैं और उन देवी देवताओं की वजह से आपको देवी देवताओं की पूजा करना होती है। और आजकल के बच्चे जो माता पिता हैं उन अपने बच्चों को सिर्फ एक ही लक्ष्य देते हैं कि बस तेरे को डिग्री लेना है, तेरे को पढ़ना है और पैसा कमाना है। उसको इनसे मतलब नहीं होता कि विवाह होगा या नहीं होगा, हमारे धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज क्या है, मान्यता क्या है, प्रथा क्या है, वो बताते ही नहीं उसको कभी दीपक लगाना सिखाते और नहीं कभी उसको आरती करना सिखाते और न उससे बोलते कि बेटा मंदिर चले जाना, जरा शांति मिलेगी। ऐसा बोलते ही नहीं है। ये मतलब उनने धर्म की शिक्षा देना बंद कर दी है। इस वजह से भी आपके यहां पर कुल देवी देवता का दोष लगना प्रारंभ हो जाता है। उसकी वजह से देवी देवता के नाराज होने की वजह से, पितृ देवता के नाराज होने की वजह से विवाह नहीं होता है और विवाह हो जाता है तो स्त्री छोड़ करके चली जाती है या फिर स्त्री का तलाक हो जाता है और विवाह हो गया, तलाक नहीं भी हुआ तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं और बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे माता पिता के सामने बच्चे की मौत हो जाती है। अभी भी यदि आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हो तो अभी भी समझ जाओ। यदि आपकी आत्मा को कचोटना नहीं आ रहा है तो सोचो, समझो, विचारो कि कुल देवी देवता की पूजा आपको करना ही करना है। यदि आप कुल देवी देवता की पूजा नहीं करोगे तो आपको कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। कुल देवता और पितृ देवता की नाराजगी की वजह से विवाह नहीं होते हैं, संतान पैदा नहीं होती है, संपत्ति का दोष लग जाता, भाइयों में झगड़ा हो जाता है, माता पिता और पुत्र में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, कुल के अंदर ही आपस में एक दूसरे से भयंकर शत्रुता हो जाती है। और यदि आपको कुल देवी देवता की पूजा करना हो, अपने पितरों की पूजा विधि विधान से करवाना हो तो इसके लिए भी आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। और जगह जगह हम देखते हैं बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल आ गया है, उस मोबाइल से पूरी दुनिया उनके हाथ में है और उस मोबाइल में ही वो मनोरंजन के साधन ढूंढ लेते हैं। और बच्चे और बच्चियों, लड़के और लड़कियां दोनों को बाल्य अवस्था में ही और युवा अवस्था में ही मोबाइल देने की वजह से गलत आदतें पड़ जाती है। नशा करने की आदत पड़ जाती है, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, सहवास करने की आदत पड़ जाती है और इसकी वजह से सामाजिक दोष उत्पन्न होने लग गए हैं। तो यह भी पत्रिकाओं से देखने से पता लग सकता है और इसी वजह से आगे चल के बच्चे जो है चरित्रहीन हो जाते हैं। हर मनुष्य को अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सुख और दुख दोनों को भोगना पड़ता है और वर्तमान जन्म का कर्म पिछले जन्म के कर्म को भोगते हुए आगे के लिए संचित करता है, इकट्ठा करता है। इसीलिए अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोगते हुए, कष्ट सहन करते हुए इस जन्म में अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म करने के लिए बच्चे को जनेऊ संस्कार कराना चाहिए।
यदि लड़का है तो उसका जनेऊ संस्कार करा करके उसका गुरु बना करके उसको गुरु मंत्र दे देना चाहिए। और अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लें, अच्छे गुरु से सलाह ले लें, और पिछले जन्म के जो पाप कर्म है उन पाप कर्मों की शांति उसके जनेऊ संस्कार होने के बाद में कराना प्रारंभ कर दें। यदि लड़की है तो उसके मासिक धर्म यानी रजस्वला प्रारंभ होने के बाद से उसकी पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जो भी ग्रह या नक्षत्र हैं उनकी शांति करवाना चालू कर दें। और लड़का यदि है तो जनेऊ संस्कार करें, उसके बाद में उनकी शांति करना प्रारंभ करें, ताकि जब तक वो युवा अवस्था में आता है तब तक उसको पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है और वह अपनी जीवन अच्छे से गुजार सकता है। इसके लिए भी आपको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता होगी। यदि आपको पिछले जन्म के कर्म के बारे में जानना हो, उनका उपाय जानना हो, तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 पर व्हाट्सएप करके संदेश दें। अपना नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, ये सब आपको बताना होगा। प्रत्येक मनुष्य को अपने इष्ट देवता का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे इष्ट देवता कौन हैं। इष्ट देवता को भी ज्ञात करा के हर बालक को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों का इष्ट देवता बताना चाहिए और उसकी ही पूजा अधिकतर कराना चाहिए, ताकि उस बच्चे के ऊपर इष्ट देवता का प्रभाव पड़ेगा तो वह बच्चा को कष्ट की प्राप्ति कम होगी अपने जीवन में। यदि इष्ट मजबूत होता है तो बहुत से दुर्घटनाओं से वह बच सकता है, बहुत से गलत कार्यों से उसे बचाया जा सकता है। इसलिए इष्ट देवता की पूजा अवश्य करते रहना चाहिए और इष्ट देवता का ज्ञान भी आपको करना होगा। अपने बच्चों को मद्यपान, मांस का खाना, व्यभिचार, इनसे भी बचाना है। तो यह ऐसे योग भी पत्रिका में देखने को मिलते हैं कि शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, शुक्र के साथ यदि केतु बैठ जाए तो उसमें व्यभिचार के योग आ जाते हैं। शुक्र के साथ में यदि राहु बैठ जाता है तो वो भोग विलास देता है, तो उसके लिए शुक्र की और राहु की शांति कराना होती है। ऐसे योग भी पत्रिका में देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि शुक्र के साथ राहु यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा पुरुष अपने जीवन में कई स्त्रियों के साथ में व्यभिचार करता है। और यदि यही योग किसी लड़की के भाग्य में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसी स्त्री भी अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ में व्यभिचार करती है। तो इसको रोकने का तरीका है कि उनकी ग्रहों की शांति कराई जाए, और ये ऐसा पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से होता है। तो यह भी आपको पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। और वास्तव में पत्रिका के माध्यम से आप सभी प्रकार के कष्टों का निवारण प्राप्त कर सकते हो। कुछ कष्ट तो भोगना होंगे, परंतु 50% कष्ट आपके जीवन में पूजा पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से और पवित्र स्थान पर नदियों के स्नान करने से, पवित्र जल के स्नान करने से, पवित्र जड़ी बूटियों का स्नान करने से भी इन ग्रहों के दोष को शमन किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है। तो अधिकतर लोगों के साथ में जो कष्ट आते हैं वो आते हैं पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। ग्रह नक्षत्र जब आता है वो कष्ट देता है। और कई पत्रिकाओं में हमने देखा है कि ग्रह नक्षत्र उत्तम योग होते हैं, ग्रह नक्षत्र भी अच्छे होते हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, पिशाच बाधा, प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा, डाकन बाधा, जिन जिन्नात की बाधा लग जाती है।
तो फिर पत्रिका में जो लिखा जाता है वो पत्रिका में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनके जीवन में कोई पिशाच ने पकड़ लिया तो वो पागल हो जाएगा। अब उसने पूरी जिंदगी भर यदि उस पिशाच को, उस प्रेत को नहीं निकाला तो जिंदगी में वो कोई कर्म नहीं करेगा, और कोई कर्म नहीं करेगा तो घर में पागल जैसा पड़ा रहेगा या पागल खाने में चला जाएगा। तो उसने न तो विवाह किया, न बच्चे पैदा किए, न किसी को गाली दी, न किसी की चोरी चमाटी करी, न किसी के साथ झूठ बोला, और न ही कोई पाप कर्म किया। तो ऐसे मनुष्य की पत्रिका फिर झूठला दी जाती है। तो ऊपरी बाधा न लगे, तंत्र बाधा न लगे, काला जादू न हो जाए, कोई भी अदृश्य शक्ति न चिपक जाए, उसके लिए भी देव राधा ट्रस्ट से आप रक्षा कवच के रूप में तावीज प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पत्रिका बड़ी अच्छी होती है, भाग्य अच्छा होता है, परंतु जिन जिन्नादों की प्रेत बाधा लगने की वजह से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। और पत्रिका में यह भी पता लगाया जा सकता है कि किस मनुष्य की वाणी गड़बड़ होगी, कर्कश वाणी होगी, दुखदायी वाणी होगी, या किसी को ठेस पहुंचाने वाली वाणी होगी, अनियंत्रित वाणी होगी, या आदेशात्मक वाणी होगी। यह सब उस बुद्ध की दशा देख करके पता लगाया जा सकता है। तो यदि वाणी खराब है तो उस वाणी पर नियंत्रण किया जा सकता है ताकि आपको कष्ट नहीं हो। अन्यथा कर्कश वाणी की वजह से भी मनुष्य के जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य की जन्म पत्रिका में सभी प्रकार का जो भी कष्ट होता है, चाहे वाणी दोष हो, चाहे कुल देवी देवता का दोष हो, चाहे पितृ देवता का दोष हो, चाहे नाग देवता का दोष हो, ये सब दोष पता लगाया जा सकता है और इनका सबका प्रायश्चित कर्म आपके द्वारा किया जाकर के आप जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। कष्ट तो मिलेंगे, परंतु उन कष्टों को सहन करने की शक्ति मिलने से आपको कष्ट नहीं मिलेंगे। मानव जीवन कहते हैं बहुत अमूल्य है, वह दुखी ना हो और उसको ऐसा ना हो कि उसका शिक्षा ना मिले, उसके जीवन में आमदनी कम हो, उसको आनंद कम मिले, उसको समृद्धि ना मिले, उसका दुख जीवन से भरा हुआ। बहुत से मनुष्य कहते हैं साहब हमने तो जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं, हमेशा जीवन में कष्ट ही कष्ट आया, एक कष्ट खत्म हुआ तो दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा आ गया, मतलब जीवन में हमने संघर्ष ही संघर्ष देखा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जीवन में संघर्ष की स्थिति बनने का कारण होता है पिछले जन्म में आप हत्या करके आए हो, जीव जंतुओं की हत्या की हो, सांपों की हत्या की हो, या और कोई हत्या भी कर सकते हैं। उनकी आत्मा आपको परेशान करती है। तो यदि आप आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो पैसे को मत देखिए, 3-4 डॉक्टरों के पास जाइए, 3-4 ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, अपनी पत्नी की या अपने परिवार के सदस्य की, जीवन साथी की और अपने बच्चों की पत्रिका को चेक करवाएं। और आपके जो कुछ प्रश्न हैं वो प्रश्न ही उन सब से एक जैसे प्रश्न करिए ताकि आपको पता चल सके कि सही ज्योतिषी कौन है। उसके बाद में उसी ज्योतिषी से आपको अपनी पत्रिका, परिवार की पत्रिका को चेक करवाते रहा करें, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। तो जितने भी ज्योतिषी होते हैं उनसे आपके पास प्रश्न होगा, आपको ज्ञान होगा, तो आप उनसे प्रति प्रश्न भी कर सकते हो। तो जितने भी ज्योतिषी के पास जाएं, आप फीस दें, दक्षिणा दें उनको और अपने प्रश्न का जवाब लें। अच्छा भी पूछें उनसे और बुरा भी पूछें कि आप तो हमें बुरा हो रहा तो बुरा भी बताएं, खराब से खराब चीज भी बताएं और अच्छी से अच्छी चीज भी बताएं और लिख करके दें। और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या गुरु खराब है, और खराब है तो क्यों खराब है, किस जगह बैठने की वजह से खराब है, किसकी दृष्टि होने की वजह से खराब है, किसके साथ बैठने की वजह से खराब है, कौन सी राशि में बैठने की वजह से खराब है, या बलाबल योग की वजह से खराब है, क्या कारण है खराब होने का, और अच्छा है तो उसका क्या कारण है अच्छा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आप अवश्य पूछें ताकि आपको ज्ञान होगा
और यदि आप ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा किताब लिखी गई है, आओ ज्योतिष सीखें। यह किताब देव राधा ट्रस्ट से उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त की जा सकती है। इस किताब में भी हमने ज्योतिष सीखने से संबंधित ज्योतिष के जो बेसिक नियम होते हैं और भी गहराई से जो ज्योतिष के जो खास खास योग होते हैं, उन योग के बारे में बहुत गहराई से लिखा है। उचित दक्षिणा देकर के आप चाहें तो ज्योतिष कैसे सीखें, ज्योतिष में शनि, राहु, केतु और भूत प्रेत का संबंध और नव ग्रह की शांति कैसे करें, तीनों किताबें आप चाहें तो उचित दक्षिणा देकर के देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कालसर्प दोष से पीड़ित हैं, पितृ दोष से पीड़ित हैं, नाग दोष से पीड़ित हैं, प्रेत दोष से पीड़ित हैं या नाग दोष से पीड़ित हो, तो इसके लिए हमने जीवन में संघर्ष क्यों यह किताब लिखी है। 200 पेज की किताब है। आप चाहे तो यह किताब भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको आपके जीवन जीने में कष्ट न आए। कौन सी पूजा कब किस समय करना, किस नक्षत्र में करना, किस दिन करना, किस तिथि को करना, यह सब चीज उसके किताब के अंतर्गत लिखी गई है। क्योंकि पूजा करने के लिए तो पंडित जी लोग सब बैठे हुए हैं, शास्त्री लोग भी बैठे हुए हैं, जिनकी पूरी रोजी रोटी ही यही है कि पूजा करना। तो वो तो हमेशा जब चाहे तब पूजा करने के लिए आप जाओगे तो पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु शास्त्र कहता है कि जैसी पूजा है उसके लिए उसका नक्षत्र देखना चाहिए। नक्षत्र ना देखते हो तो उसकी तिथि देखना चाहिए और उसी दिन पूजा करना चाहिए। जैसे पितृदोष की पूजा करना है तो अमावस्या को ही पितृदोष की पूजा करना चाहिए या फिर श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। बाकी अन्य समय पे की गई पूजा फलदायी नहीं होती है। इसी प्रकार नाग दोष की पूजा आपको नाग पंचमी के दिन ही करना है या फिर अमावस्या के दिन करना है या फिर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन करना है। बाकी अन्य समय पे की गई पूजा फेल हो जाती है, काम नहीं आती है और पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है और पूजा निष्फल हो जाती है। फिर आप ईश्वर को दोष देते हो कि मैंने तो तेरी ये पूजा इतनी ज्यादा पूजा करा दी फिर भी फल नहीं मिला। दोष आपका नहीं है, दोष आपके माता पिता का है कि आपके माता पिता ने आपको ज्ञान नहीं दिया कि पूजा किस समय कराना चाहिए, किस दिन कराना चाहिए, कब पूजा कराना चाहिए, संध्या बेला के समय कौन सी पूजा हो सकती है, दिन में कौन सी पूजा हो सकती है, रात में कौन सी पूजा हो सकती है, किस समय दान देना चाहिए, किस समय दान नहीं देना चाहिए, यह सब इन किताबों में लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो ये सब किताबें आप उचित दक्षिणा देकर के देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती आपको सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सबसे बड़ी बात हम मां भगवती आद्य शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, कि आप कंजूसपना न करते हुए देव राधा ट्रस्ट से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन किताबों को अवश्य खरीदे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक जम्बकदाम्बुषाम उतंग बिनकुजुकुम्भ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय
ओम ह्रौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते।